90% ट्रेडर मार्केट में बिना एनालिसिस के पैसा लगाते हैं और हर बार लॉस खाते हैं। लेकिन आज मैं आपको अपनी खुद की एनालिसिस शेयर करूंगा जो आपको क्लियर डायरेक्शन देंगे एंड आपको लॉसेस खाने से बचाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद साद और मैं रेगुलर मार्केट एनालिसिस और ट्रेडिंग टिप्स शेयर करता हूं, जिससे आप मार्केट को समझ सको और स्मार्टर डिसीजन ले सको। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि निफ्टी किस जोन में अभी ट्रेड कर रहा है, उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है और मेरा शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म व्यू क्या है। तो सबसे पहले चार्ट खोलते हैं निफ्टी 50 का। मैं यहाँ पर कोई सा भी चार्ट ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे चेंज स्क्रिप्ट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं निफ्टी 50। हाँ, मैंने निफ्टी 50 लिखा एंड स्क्रिप्ट आई थिंक चेंज हो गई। निफ्टी 50 निफ्टी 50 एक सेकंड, ऐड स्क्रिप्ट करते हैं। यहाँ पे यहाँ निफ्टी 50 लिखते हैं। यार निफ्टी 50 नहीं आ रही। हाँ, निफ्टी आ गया। एक काम करते हैं, चार्ट ओपन करते हैं, डायरेक्ट चार्ट को ही लेते हैं। ACC का चार्ट हमने ओपन किया, इसको मैक्सिमाइज़ किया एंड यहाँ से चेंज स्क्रिप्ट, यहाँ निफ्टी ओनली लिखते हैं। यस, निफ्टी लिखा, आ गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, एंड सबसे पहले हम क्या करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम, वीकली पर शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ से मैं W प्रेस करूँगा तो वीकली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो गया। यहाँ पर सबसे पहले जो जो लेवल मुझे दिख रहे हैं वो मार्क करूँगा एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो मुझे दिख रहे हैं एंड कौन से पैटर्न चार्ट पर क्रिएट हुए वो सब मैं लिखूँगा एंड मार्केट का व्यू क्या रहेगा अभी कुछ दिनों में एंड उसके बाद मार्केट क्या करेगा। अभी सप्लाई जोन पर ट्रेड कर रहा है मार्केट एंड यहाँ पर आसपास एक डिमांड एरिया है, उसको टच करके मार्केट कहाँ जा सकता है एंड आपको कौन से स्टॉक ख़रीदने हैं वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा आज। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक सप्लाई एरिया मुझे दिखा जिसको मैंने मार्क किया। इसको मैं इसका कलर मैं चेंज करता हूँ, आई थिंक रेड, क्योंकि सप्लाई हमेशा रेड होनी चाहिए आई थिंक। ठीक है, चलो सही। सप्लाई को हमने रेड किया। एक सप्लाई जोन ये है एंड मुझे यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी नज़र आ रही है। मैं यहाँ से मार्क करता हूँ इसको भी, ये वाली जिसको मार्केट ने ब्रेक किया अभी। एंड एक डिमांड एरिया मुझे वीकली का यहाँ पर दिख रहा है जिसको मार्केट ना 1 से 2-3 बार टच किया इसको। एंड एक और वीकली का डिमांड एरिया दिखा, ये वाला, ये लेवल। सारे लेवल मैं ड्रॉ करूँगा जहाँ से मार्केट टूटने के चांसेस हैं। ठीक है, ये वीकली का एक लेवल एंड एक और सप्लाई यहाँ पर था जो मैंने मार्क किया हुआ था, इसको मार्क करता हूँ। अभी सब कुछ शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। चले, आई थिंक मुझे एक और डिमांड दिख रहा है, ये वाला जोन, जो गैप है ना, ये डिमांड का काम करता है। ये वीकली का है, ठीक है। एंड चलो पहले इसका डिस्कशन करते हैं, इसका मतलब क्या है। देखो, एक डिमांड ये है 22,843 से लेकर के 23,380 वाला एंड एक लेवल ये है डिमांड वाला 23,929 एंड 24,409 वाला एंड एक डिमांड ये है 24,561 से 24,876 वाला एंड एक सप्लाई एरिया ये है एंड ये सप्लाई है। 2 सप्लाई एंड 3 डिमांड मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। एक सप्लाई तो ब्रेक हो चुका है, लेकिन अभी क्या करेगा, अब सपोर्ट का काम करेगा, इस वजह से मैंने इसको मार्क किया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखो, सबसे पहले यहाँ से देखते हैं। देखो, जब मार्केट ना यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, ये सप्लाई था, इस सप्लाई को मार्केट ने टच किया, यहाँ से इतना बड़ा रिजेक्शन लिया एंड उसके बाद यहाँ से एक रेड कैंडल बनाई। ठीक है, एंड यहीं पर एक डिमांड एरिया भी था
ये वाला, जहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है अभी, ठीक है। एंड एक डिमांड एरिया ये था जिसको मार्केट ने टच किया एंड यहाँ से इस सप्लाई तक गई। अब इसको मैं करता हूँ डिलीट। एंड अभी जो करंट सप्लाई एरिया है, जो करंट सप्लाई एरिया मुझे दिख रहा है वो है ये वाला एरिया, ये। एंड यहाँ से मार्केट ने इसको टच करके देखो एक डाउन हैमर कैंडल बनाया, जो यही इंडिकेट करता कि मार्केट अब अगले डिमांड एरिया तक जा सकती है ईजिली। यानी मार्केट अब मुझे कुछ दिनों में यहाँ देखने को मिलेगी इस लेवल पर, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल पर आती है और यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनाती है तो तुम बाय कर सकते हो। इसमें नहीं, किसी स्टॉक में जो गिरा हुआ है ऑलरेडी। और अगर इसको तोड़ करके मार्केट आ जाती है इस लेवल को, और यहाँ से 100% नहीं कह सकता, 80 एंड 70% चांसेस हैं यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है ग्रीन कैंडल बनाते हुए इस लेवल तक ऑलरेडी। फिर यानी मार्केट क्या कर सकती है, इसको टच करके अगर एक ग्रीन कैंडल बनाती है तो तुम किसी स्टॉक में जाओ, ऐसे स्टॉक में जो ऑलरेडी गिर चुका है, या फिर कोई डिमांड एरिया पर निफ्टी 50 का स्टॉक हो, एंड वहाँ से 2-3 ग्रीन कैंडल आपको दिख रही हो किसी स्टॉक में, आप उसमें घुस सकते हैं। कब तक घुस सकते हो, जब तक निफ्टी 50 इस लेवल तक नहीं जा सकता दोबारा, समझ रहे हो। एक ये लेवल है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे इंडिकेट करती हैं मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। देखो ये वाला शेप देखो, ये कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कप एंड हैंडल पैटर्न भी क्रिएट हुआ है। एंड यहाँ से देखो एक बॉटम बना है एंड दूसरा बॉटम बनने का एक बॉटम बना है ऑलरेडी, यहाँ से दूसरा बॉटम बन सकता है आकर के, ठीक है। मैं यहाँ से क्यों बाइंग कह रहा हूँ, एक बॉटम बना, दूसरा बॉटम बन सकता है, यानी डबल बॉटम बन सकता है, यहाँ पर बनने के हाई चांसेस हैं। इस वजह से मैं कह रहा हूँ आप यहाँ से बाइंग कर सकते हो इस लेवल से, 23,929 से 24,409 वाला लेवल जो, ठीक है। अगर इस लेवल को टच करती है मार्केट तो आप शिफ्ट हो जाएं डेली टाइम फ्रेम पर, एंड यहाँ पर आपको डेली पर अगर एक ग्रीन कैंडल दिख जाती है कुछ इस तरीके से, अगर आपको एक ग्रीन कैंडल कुछ इस तरीके से दिखती है तो आप ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं ईजिली, यहाँ से ऊपर जा सकते हो यहाँ तक, ठीक है। आप किसी ऐसे स्टॉक को ढूंढना, हो सकता है मैं आपको रिकमेंड कर दूँ कोई ऐसे स्टॉक्स जिसमें आप नज़र रख सकते हैं। बट यहाँ पर आप देखें इस सप्लाई एरिया को टच करके मार्केट क्या मतलब क्या हमें दर्शाना चाहती है। यहाँ पर देखो इसको टच किया मार्केट ने सप्लाई एरिया को, यहाँ देखो फाइटिंग चली बायर एंड सेलर की काफ़ी देरी से, काफ़ी दिनों तक, 1 2 3 4 5 6 7 दिन से फाइटिंग चली। एंड फाइटिंग के बाद आफ्टर फाइटिंग विन कौन हुआ, विनर कौन है, आफ्टर फाइटिंग विनर जो है सेलर हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर सेलर का एरिया है, ठीक है। एंड मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई जा चुकी है, ठीक है। इस वजह से ये सेलिंग क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर यहाँ पर EMA 20 भी है, ठीक है। यहाँ पर कुछ रिजेक्शन आ सकते हैं यहाँ से। एंड अब आपको मार्केट यहाँ मुझे यहाँ से यहाँ जाने को देखने को मिल सकती है, अब मार्केट हमें यहाँ तक देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आए, यहाँ पर भी अगर ग्रीन कैंडल बनाती है तो आप यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं। अगर इस लेवल को टच करें, मतलब इस लेवल को तोड़ दिया, दूसरा लेवल है, यहाँ पर 100% ग्रीन कैंडल बनेगी ही बनेगी, आप यहाँ पर बाइंग करें, ठीक है। सो ये थी हमारी एनालिसिस आज की निफ्टी 50 की। यही लेवल्स हैं, और कौन से लेवल्स हैं, वीकली पर जाते हैं, थोड़ा मंथली पर जाते हैं। मंथली पर कुछ नहीं दिख रहा तो वीकली सेफ है हमारे लिए। और अगर गलती से मार्केट ना इस लेवल पर आ जाए गलती से, तो ग्रीन कैंडल बनाए या ना बनाए आप यहाँ से बाइंग कर सकते हो। 100% चांसेस मैं यहाँ से कह सकता हूँ, ठीक है। इस लेवल से मैं 100% कह सकता हूँ आप यहाँ से बाय करें। यहाँ से 100% जाएगी
3-4 कैंडल वीकली की बनेगी ही बनेगी। ठीक है, आप यहाँ से इजीली ऊपर डायरेक्शन में जा सकते हैं। मैं टूल बार पर जाता हूँ थोड़ा सा, बार चार्ट, कैंडल स्टिक, लाइन चार्ट, ट्रेड फॉर्म चार्ट, मार्केट डेप्थ, ऐड टू प्राइस अलर्ट, जूम, रिमूव ऑल टूल्स, चेंज इंटरवल, बार चार्ट, कैंडल स्टिक, रिफ्रेशमेंट। यार कहाँ गई, ड्राइंग टूल नहीं आ रहा जिसे हम ऑलरेडी ड्रॉ करते हैं। चलो ठीक है, ये वाले ये जोन देखो कप एंड हैंडल है, एंड यहाँ से एक बॉटम क्रिएट हुआ एंड दूसरा बॉटम क्रिएट हो सकता है इजीली। ठीक है, अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती है तो आप किसी भी स्टॉक में जा सकते हैं, यानी मैं कोई सा भी उठा लेता हूँ, ACC को ही उठा लेता हूँ। ठीक है, ACC, इसमें जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। ये देखो ऑलरेडी वीकली टाइम फ्रेम पर एंड कंसोलिडेशन कर रही है यहाँ पर। ये देखो वीकली टाइम फ्रेम पर ऑलरेडी है ये, एंड यहाँ से कंसोलिडेशन कर रही है। अगर निफ्टी 50 किसी डिमांड एरिया पर आ जाता है जो मैंने बताया, एंड वहाँ से ग्रीन कैंडल क्रिएट करता है, एंड यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल यानी यहाँ ये यहाँ कहीं दिख रहा है आपको, दिख जाए अगर, तो आप तुरंत बाय करना। यहाँ से 100% नहीं कह सकता, 70% चांसेस हैं आपके यहाँ से ऊपर जाने के लिए। ठीक है, सो यही थी आज की मेरी एनालिसिस। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है।